गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज की क्लास में है हमारा प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास का तात्पर्य होता है अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को प्रश्न कॉपी में उतारना है, उसका उत्तर करना हल करना है उस प्रश्न को। फिर मैं उस प्रश्न को हल करूंगा, आप लोगों को मिलाना कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों को पूछना है कि सर ये हमसे नहीं आ रहा। अगर आ गया है मेरे समझाने के बाद तो अच्छी बात है ना। अगर कोई डाउट रहता तो आप लोगों को जरूर पूछना है। तो बच्चों, आज करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस क्लासेस है, तो आप सभी लोगों के पास में रफ कॉपी और पेन रोज की तरह होना चाहिए, है ना। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, किसी प्रकार की अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास में केवल एक रफ कॉपी और पेन होना चाहिए। सब कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही माइंड में याद हो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मेरे साथ में चलते जाना है, धीरे धीरे हम लोगों को काम करते हुए जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से प्रश्नों को नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना। जल्दी से पहले इस प्रश्न को नोट कर लेना बच्चों कॉपी में। कॉपी में नोट करने के बाद में आपको इसको हल करना है ना। प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, फिर हल करना है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ, है ना। मैं बाद में समझाने वाला हूँ। पहले आप लोगों को जल्दी से कॉपी में उतार लेना। तो चलिए जल्दी से इसको कॉपी में उतार लीजिए, है ना। पूरा प्रश्न कॉपी में उतार लेना है ना। फिर मैं बाद में समझाने वाला हूँ। पहले आप लोगों को इसको हल करना है कि क्या हम लोगों ने जो सीखा है वो हम लोगों को आता है या नहीं आता है, या केवल हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। तो ये एक प्रैक्टिस क्लासेस है, ध्यान रहना बच्चों। हम प्रैक्टिस क्लास में कभी भी ऑब्जेक्टिव जो सवाल है उनको नहीं लेते हैं, ना, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ्स को भी सीख रहे हैं, सवालों को भी अच्छे से करना जानेंगे। इसलिए हम कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल को नहीं लेते। हम हमेशा सवाल को हल करने के तरीके के हिसाब से लेते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने प्रश्न उतार लिया होगा। पहले प्रश्न का उत्तर देना है ना। ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न उतारें, एक प्रश्न उतार लेना है ना, उसका उत्तर देना, फिर दूसरा प्रश्न उतारना, उसका उत्तर देना, फिर प्रश्न उतारना, उत्तर देना। इस प्रकार से काम करना। ऐसा नहीं कि हम सर पहले प्रश्न उतार लें और फिर उत्तर करना, ऐसा नहीं करना बच्चों। तो ये पहला प्रश्न है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित संख्याओं को खंडों में चिन्हित कीजिए। खंडों में चिन्हित करने का मतलब होगा बेटा, आप लोगों को कोमा लगाना है, अलग अलग खंडों में और शब्दों में लिखना है। खंडों में चिन्हित करने का मतलब ये होता है बच्चों। चलिए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं हमारी। तो खंडों में चिन्हित करने का मतलब ये लिखा है 55 9 9 9। तो बच्चों, ये जब लिखा है तो इसका मतलब होगा हमको कोमा लगाना एक्चुअल में। तो हमको कोमा लगाना है सर, तो हम स्थानीय मान सारणी का प्रयोग करेंगे। स्थानीय मान सारणी के अनुसार ये मुझे बताइए पीछे से कितने अंकों को छोड़ते, तो आप बोलेंगे सर पीछे से 3 अंकों को छोड़ के कोमा लगा दीजिए, 1 2 3। तो ये मैंने कोमा लगा दिया। अब आपको पता है ना, ये घर इकाई का है हमारा, तो ये घर इकाई का है, ये 1000 का, बस। तो ये हमने खंडों में विभाजित कर दिया। तो ध्यान देना, खंडों में विभाजित करने का मतलब होगा आपको कोमा लगाना। बस आपको इसको डिब्बे में पैक नहीं करना। डिब्बे में हम कैसे पैक करते हैं, तो हमने सीख रखा है कि हम स्थानीय मान सारणी के अनुसार 4 घर बनाते हैं। पीछे वाले घर में 3 लोग रहते हैं और फिर 2 लोग रहते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 55,999। तो बस यहाँ पे बीच में कोमा लगा देना। तो इसी को हम बोलते हैं खंडों में विभाजित करना, ठीक है बच्चों। तो जो जिस घर में है उस घर को अलग अलग कर देंगे, कोमा से कर देंगे। हमको ये डिब्बे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से खंडों में विभाजित करना है। फिर आप लोगों को इसको शब्दों में भी लिखना है, ठीक है। तो शब्दों में फिर आप लोगों को इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना, जल्दी से करिए, है ना। जल्दी से इसको हल करिए, शब्दों में लिखिए। 55,999 को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए मैं अगर कोई सवाल को हल नहीं करूँ इससे पहले आप लोगों को कॉपी में हो जाना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ समय भी दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोगों को करना जरूरी है, सभी बच्चों को सवालों को हल करना जरूरी है, अनिवार्य। तो मुझे इसको शब्दों में लिखना बच्चों। तो हमको पता है कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया इकाई का, ये हो गया 1000 का। तो हम इसको पढ़ेंगे 55,999, 55,999। और इसको लिख देंगे पूरा हिंदी में शब्दों में, है ना। 55,999। तो ये इसका उत्तर हो गया 55,999। तो हमने यहाँ पे इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहले खंडों में विभाजित किया। खंडों में विभाजित करना कुछ नहीं होता है, संख्याओं को कोमा लगाना है। जिस घर में जो संख्या है उस घर में उसको कोमा लगा के हमको अलग करना है। और फिर हम उसको क्या करेंगे बच्चों, स्थानीय मान सारणी के अनुसार उसको हम शब्दों में लिख देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते सर इसको हिंदू अरबी पद्धति में लिखे या अंतरराष्ट्रीय, तो बताए इसको हिंदू अरबी पद्धति में। ध्यान देना, जब सवाल को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पूछना होगा तो वो स्पष्ट देगा कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए। जब उसने कुछ भी नहीं दिया है तो हमको हिंदू अरबी पद्धति में लिखना है, यानी कि स्थानीय मान सारणी का प्रयोग करना है।
जिसमें 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख और करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के घर में 2 कमरे होते हैं, हजार, 10,000। लाख के घर में 2 कमरे होते हैं, लाख, 10 लाख। और करोड़ के घर में भी 2 कमरे होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। ये हम लोगों ने सीखा हुआ। तो उसे स्थानीमान सारणी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा सवाल भी आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। क्या दे रखा है? 16, 28, 02। अब मुझे इसमें कोमा लगाना बच्चों। तो पहले हम खंडों से अलग कर देंगे। तो देखिए पीछे से 3 अंक 1, 2, 3 और यहाँ पे हम एक कोमा लगा देंगे। फिर पीछे से 2 अंक छोड़ के एक कोमा लगा देंगे। यानी कि ये हो गया इकाई का, ये हो गया हजार का, ये हो गया लाख का। तो ये लिखा क्या है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर इकाई, हजार, लाख है तो लाख के घर में 1 लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख और 62,000। ठीक है, 1,62,802, 1,62,802, ये इसका उत्तर हो गया। ध्यान देना बच्चों, ये आप लोगों को नोट नहीं करना है कि सर बोर्ड पे कर रहे हैं तो बस हम इसकी नकल करें। ध्यान देना बच्चों, आप लोगों को अपनी कॉपी में उसको हल करना है ना। मैं हल नहीं हल कर रहा हूं, इससे पहले आप लोगों को कॉपी में हल करना है, फिर आप लोगों को मिलाना है। क्या सर का उत्तर और हमारा उत्तर सेम है? अगर आपका और मेरा उत्तर सेम है तो इसका मतलब है कि ये सवाल करना आपको आता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने इसको लिख दिया 1,65,802 और खंडों में विभाजित कर दिया। खंडों में विभाजित का मतलब होगा कोमा लगाना। कोमा लगाने से तात्पर्य है कि हमको पीछे से 3 अंक के बाद कोमा लगाना, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाना, फिर 3 अंक के बाद लगाना। यानी कि हम सारणी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आप देखो बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ है ना, आप लोगों को मुझसे पहले हल करना है और फिर आप लोगों को केवल मिलाना है। तो ये पहला जो आखिरी है 81,19,909 ये हमारा है। तो हमको बताइए सर अगर हमको इसको खंडों में विभाजित करना तो हम कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने के लिए पीछे से 3 अंक 1, 2, 3 उसके बाद कोमा लगा दिया और पीछे से फिर 2 अंक छोड़ने के बाद कोमा लगा दिया। तो ये हो गया सर इकाई का घर, ये हो गया हजार का घर और ये हो गया लाख का घर। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों 8,19,000, 8,19,909 ये इसका उत्तर आ गया। तो जिन बच्चों का उत्तर 8,19,909 आया है उनका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसी की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर अब बच्चों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को हल करना है ना। जल्दी से हल करिए, ठीक है, जल्दी से इसको हल करिए। हल करके मुझे जल्दी से बताइए कि इनके उत्तर क्या आएंगे। ठीक है बच्चों, विराम चिन्हों को उचित स्थान पर लगाते हुए प्रत्येक संख्या को अंकों में लिखिए। ठीक है बच्चों, प्रत्येक संख्या को यहाँ पे हम लोगों को अंकों में लिखना है। ठीक है, चलिए आप लोगों का प्रश्न है ना, जल्दी से कॉपी में नोट करिए, है ना, जल्दी से इसको उतारिए, है ना, जल्दी से करिए बच्चों सभी लोग हल। ठीक है, प्रश्न भी उतारते जाना है आप लोगों को, ठीक है, और हल भी करते जाना क्योंकि हल करना सबसे ज़्यादा जरूरी। विराम चिन्हों को उचित स्थान पर लगाते हुए प्रत्येक संख्या को अंकों में लिखना, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, विराम चिन्ह यानी कि कोमा भी लगाना है और आप लोगों को अंकों में इसको लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी को क्या करना बच्चों, इन सभी को आप लोगों को अंकों में लिखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से अंकों में लिखिए इनको, है ना, जल्दी से अंकों में लिखिए क्या उत्तर आएगा, जल्दी से अंकों में लिखिए। ठीक है, जल्दी से अंकों में लिखिए। ये जल्दी से अंकों में लिखिए इनको, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विराम चिन्हों का उचित स्थान पर लगाते हुए प्रत्येक संख्या को अंकों में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ शब्दों में दे रखा तो अंकों में लिखना, तो ध्यान रखना हमको इसमें किस में लिखना पड़ेगा, तो इसको हमको लिखना है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में नहीं लिखना है। क्यों?
क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई संख्या उसने नहीं बोला कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखिए, तो हमको हिंदू अरबी संख्या पद्धति में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो तीनों प्रश्नों को जल्दी से उत्तर बता दिए, फिर मैं बताता हूँ इनके उत्तर, तो जल्दी से हल करिए, फिर मैं इसके उत्तर बताता हूँ आप लोगों को, है ना बच्चों। जल्दी से हल करना है कॉपी में, है ना, कॉपी पेन आप लोगों के पास में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हमारा काम नहीं चलने वाला है ना। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इनको अंकों में लिखना है। ठीक है, विराम चिन्ह का उचित स्थान पर लगाते हुए प्रत्येक संख्या को अंकों में लिखना है। पहले अंकों में लिख लेना, विराम चिन्ह का मतलब होता है कोमा हम लोगों को लगाना है। ठीक है, हम लगा लेंगे, पहले तो हम लिख तो लें इसको अंकों में, है ना। तो मैं अभी पहला सवाल को हल कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। पहला सवाल है 59,809, 59,809। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है सर स्थानीमान सारणी में टोटल कितने घर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्थानीमान सारणी में टोटल 4 घर होते हैं, है ना। जिन बच्चों ने कर लिया वो लोग उत्तर मिलाएंगे, क्या उनके तीनों उत्तर सही है ना। 4 घर होते हैं, इकाई, हजार, लाख और करोड़। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इकाई का, ये हो गया हमारा हजार का, ये हो गया लाख का और ये हो गया करोड़ का। ये स्थानीमान सारणी में 4 घर होते हैं। हमको पता है इकाई के घर में 3 लोग रहते हैं, हजार के घर में 2 लोग रहते हैं, लाख के घर में 2 लोग रहते हैं और करोड़ के घर में 2 लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम पहला सवाल की बात करें, वो ये बोल रहा है कि हजार के घर में 59 को रख दीजिए। अब देखिए, अगर आपको 59 लिखना याद नहीं है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि गिनते आप लोगों को याद कर लेना है ना। तो हजार के घर में हमने रख दिया 59, ये रख दिया 59 हजार के घर में। फिर उसने बोला है 809, तो 809 इकाई में रखेंगे, तो ये हमने रख दिया 809। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं आगे कुछ है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो ये हमारा आ गया 59,809, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब उसने ये बोला है बच्चों कि उचित स्थान पर कोमा भी लगाना है। ठीक है, विराम चिन्ह भी हम लोगों को लगाना। कोमा तो कुछ नहीं करना है, पीछे से 3 अंक के बाद कोमा लगा देना, फिर तो 2 अंक के बाद लगा देना। तो हमारा उत्तर हो गया 59,809 और ये हमने कोमा भी लगा दिया। तो इसको अंकों में भी लिख दिया बच्चों और इसमें हमने क्या किया, इसको कोमा में भी लगा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है ना, आप लोगों ने हल कर लिया होगा, जल्दी से कर लेना। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को रोक के करना है ना। हल सभी बच्चों को करना जरूरी है, मैं हल नहीं कर रहा हूँ इससे पहले आप लोगों को कॉपी में जरूर हल हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5,19,302। उसने बोला है कि आप तो लाख के घर में कितना लिख दो, आपको लिखना है लाख के घर में 5, तो हमने लिख दिया लाख के घर में 5। ठीक है बच्चों, फिर उसने बोला हजार के घर में कितना लिखना है, तो हजार के घर में लिखना है 19, तो हमने लिख दिया 19, हजार के घर में 19। फिर उसने बोला है 302, तो 302 इस प्रकार लिखते हैं 3 0 और 2, तो इसी को हम 302 पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम बाहर लिख देते हैं। अच्छा ये आगे बच रहे हैं, तो आपको पता है ना आगे क्या करेंगे, हम ये 0 0 लगा देंगे। लेकिन जब हम संख्या लिखेंगे 0 0 5 19 302, तो आप लोगों को पता है ना कि जो आगे के 0 होता है इनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब बच्चों हमको लगा देना है कोमा, तो पीछे से 3 अंक के बाद लगा दिया हमने कोमा, फिर हमने लगा दिया कोमा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 5,19,302। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमने कोमा भी लगा दिया है और उत्तर भी। तो आप लोगों को उत्तर भी मेरे साथ में मिलाते हुए जाना है कि क्या आप लोग जो हल कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जो हल कर रहा हूँ वो एक जैसा है या नहीं, है ना। मैंने एक ही बार स्थानीमान सारणी यहाँ पे बनाई है और उसी में हम बार बार मान यहाँ पे रख रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को रोक लेना है, पूरा प्रश्न उतारना है, कॉपी में होना चाहिए बच्चों नोट, और पूरा काम आप लोगों को करना है, क्योंकि ये क्लास का वर्क है, एक प्रैक्टिस क्लासेस है ना। प्रैक्टिस क्लास भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। चलिए बच्चों, अब हमको लिखना है 9,02,516, 9,02,516। तो ये हमारे स्थानीमान सारणी हम लोगों के सामने बनी है, जिसमें 4 घर है, इकाई, हजार, लाख और करोड़। इकाई के घर में 3 कमरे हैं, इकाई 2.5 सैकड़ा, हजार के घर में 2 है, हजार 10,000, लाख के घर में 2 है, लाख 10 लाख, करोड़ के घर में 2 है, करोड़ और 10 करोड़। तो उसने बोला बच्चों इस सवाल में कि लाख के घर में कितना रखना हमको, 9, तो ये हमने लाख के घर में 9 को रख दिया। ठीक है, फिर हजार के घर में कितना रखना है, तो हजार के घर में रखना 2, तो हमने 2 रख दिया। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ
ये जो 1000 है ना ये पीछे लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या उसने बोला है 516, तो हमने लिख दिया 516। तो आपको पता है ना ये इकाई के घर में तो 3 लोग होते हैं, तो ये तो 3 लोग कंप्लीट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर 1000 के घर में 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि इसमें 2 कमरे 2 लोग होने चाहिए, लेकिन इसमें एक अकेला बैठा, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, हम यहाँ पे लगा देंगे 0। अब आपको पता है लाख के घर में भी 2 लोग होने चाहिए, लेकिन एक ही बैठा है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी स्थानिमान सारणी कंप्लीट। अब हम इसको बाहर लिख देते हैं 0 0 0 9 0 2 5 1 6, ये हमने लिख दिया। और आपको भी पता है ना कि ये आगे के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने इनको कर दिया खत्म, समाप्त कर दिया। अब हमको कोमा लगा देना है, तो वही पीछे से 3 अंक को छोड़ने के बाद कोमा, और फिर 2 अंक छोड़ने के बाद कोमा लगा देना है। तो ये हमने लिख दिया 9,02,516। तो ये हमने इसको इस प्रकार से शब्दों में अंकों में लिख दिया। तो ये शब्दों में लिखा होता, अंकों में लिखना था, स्थानिमान सारणी का प्रयोग। देखो बच्चों हमने इससे कई सवाल कर रखे हैं पिछली क्लास में, है ना, और उन्हीं सवालों का सब मिला के आज एक रिवीजन क्लास है। तो ये बच्चों ध्यान देना, एक रिवीजन क्लास हम लोग कर रहे हैं। रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसी का हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान सवाल था, आप लोगों ने चेक किया होगा, आप लोगों का उत्तर आ गया होगा। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी और आ जाएगा, अभी बहुत सारी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, धीरे धीरे हम लोग आ रखें। ऐसा नहीं कि आज पहली बार इनको देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे, ठीक है। चलिए जल्दी से प्रश्न उतारिए। फिर भी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी बहुत कम स्पीड है, वीडियो को रोक लेना है ना, लेकिन पूरा हल करना है। चलिए अगला प्रश्न है विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है। तो 2 सवाल आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनका हमको विस्तारित रूप करना। अच्छा विस्तारित रूप कैसे करते हैं ना बच्चों, विस्तारित रूप हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, है ना, विस्तारित रूप हम लोगों ने पढ़ रखा। आप बोलेंगे सर हाँ पढ़ तो रखा है कहीं ना कहीं पे विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप वास्तव में होता क्या है, तो विस्तारित रूप आपको रबड़ याद आ रहा है, रबड़ 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 को हम क्या करते हैं बच्चों, पकड़ के फैला देते हैं। इसी प्रकार ये जो 2 सवाल इनका विस्तारित रूप बताना है, इसका मतलब ये संख्या छोटी सी दे रखी है, तो इसको पकड़ के हमको फैला देना है। तो हमने जो रबड़ वाला एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण लिया था, वो विस्तारित रूप का ही था। यहाँ विस्तार रूप में लिखिए, है ना, तो विस्तार रूप या विस्तारित रूप एक ही बात है ना। विस्तारित रूप का एक और क्या नाम है बच्चों, तो विस्तारित रूप का एक और नाम हो जाएगा प्रसारित रूप, है ना, प्रसारित रूप। तो हम याद रखना 2 नाम इसके बोलते हैं, या तो इसको हम विस्तारित रूप बोलते हैं या प्रसारित रूप बोलते हैं। प्रसारित रूप का मतलब हो जाएगा इसको फैलाना, इसको हम पकड़ के क्या कर देंगे बच्चों, फैला देंगे। तो अभी संख्या छोटी है, इसको हम यहाँ दोनों तरफ से पकड़ेंगे और खींच देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों हमको यहाँ पे इस संख्या का विस्तारित रूप बताना। तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत आसान सवाल है ना। तो देखिए मैं पहले वाले सवाल को यहाँ पे हल कर देता हूँ, है ना। पहले वाला सवाल है 46,743। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूँ संख्या लिखते समय आप लोगों को उसको पढ़ना है ना। 46,743, और ये यहाँ पे इसमें कोमा लगा, कोमा हमेशा ऐसे ही लगेगा, पीछे से 3 अंक फिर 2 अंक के बाद कोमा लगेगा। तो ये 46,743 लिखा है, तो मुझे इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो हमने सीखा था बच्चों की विस्तारित रूप बताते समय हमको क्या करना है, तो हमको सबसे पहले पहला वाला अंक लेना है, और उसके बाद जितने अंक उतने 0 लगा देनी है, 1 2 3 4। तो हम लोगों को सबसे पहले 4 0 यहाँ पे लगा देनी है, ये लगा दिया। फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, दूसरी संख्या हमको 6 लेनी है, उसके बाद कितने अंक 1 2 3, तो हम लोगों को यहाँ पे 3 0 लगा देनी है। फिर अगला अंक लेंगे हम बच्चों, अगला अंक है 7, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। फिर अगला अंक है यहाँ पे बच्चों 4, उसके बाद 1 अंक है तो हम लगा देंगे 0, और फिर है +3 तो हम रख देंगे 3। तो ये हमने बता दिया इस संख्या का विस्तारित रूप, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा वाला प्रश्न आप लोग हल कर लीजिए। इसी प्रकार से ये बहुत सरल है ना, कोई कठिन काम नहीं है विस्तारित रूप बताना। विस्तारित रूप बताना बहुत आसान काम है, बहुत सरल सवाल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हल कर लीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चों ने हल कर लिया, बहुत आसान सवाल है हम कर रहे हैं ना। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वही हम लोग प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस क्लासेस हमारे लिए आवश्यकता है। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में इसको हल कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों का जब टेस्ट होगा उसमें आप लोगों के ये विस्तारित रूप भी पूछा जाएगा, शब्दों में भी लिखना पूछा जाएगा, अंकों में भी लिखना पूछा जाएगा। तो बच्चों उसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस पता चलेगा कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस मेरे साथ में की है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप लोगों को इसको हल कर लिया होगा, मैं भी हल कर लेता हूँ जल्दी से, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसके 1, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। फिर प्लस का चिन्ह, अगला अंक 2 है तो 2 लिख देंगे,
उसके बाद 1 2 3 4, तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, अगला अंक है 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। फिर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अगला अंक है 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, प्लस फिर अगला अंक लिखेंगे 3, उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो और ये 5। तो ये हमारा हो गया पूरा विस्तारित रूप। तो ये दोनों सवाल बहुत आसान थे, है ना, बहुत आप लोगों ने जल्दी से हल कर लिया।